हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हों, तो आज मैं एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। रियलिटी चेक का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो वीडियोस बना रहे हैं। इशू पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, बच्चों की मेहनत पता नहीं है, प्रोटेस्ट का पता नहीं है, किसी चीज़ के बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ उनके पास है नहीं। कुछ जो बच्चे हैं, जो वो अपने जो बंदों को भेज के प्रोटेस्ट में शामिल करवाते हैं, उसके बाद तरह तरह की बातें निकालते हैं, तरह तरह के व्यूज़ पाने के लिए, यूनिटी तोड़ने के लिए, बच्चों की यूनिटी को तोड़ने के लिए, उस पर क्वेश्चन करने के लिए, जो इतने दिन से लोग भाग रहे हैं या जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करने के लिए लोग वीडियोस बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो कमरे से बाहर निकलना नहीं है, उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है, उन्हें तो बखान करने हैं। उन्हें जब वो बखान करने के लिए नहीं मिला, जब वो उनके हक में कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा चलो यार, इनको वीडियो बनाने का पर्पज़ ये रखते हैं कि इनकी यूनिटी को ही क्वेश्चन कर देते हैं, इनकी यूनिटी पे ही सवाल उठा देते हैं, बच्चों की यूनिटी पे ही सवाल उठा देते हैं, इनको ही टारगेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, उससे व्यूज़ भी आने लग जाएंगे और सही है, लोग देखेंगे, कमेंट भी करेंगे। और मैं बताऊं, उन लोगों को गाली खाने से भी मतलब नहीं है। उनके मतलब उनके उस पे वीडियो पे ना कमेंट आने चाहिए बस। ठीक है, ताकि और सर्कुलेट हो उनके और चीज़ें बढ़े। तो किसी की यूनिटी पे क्वेश्चन करके आप लोग ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रियलिटी है क्या, प्रोटेस्ट क्या है, क्या नहीं है, प्रोटेस्ट किस लिए है, सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये प्रोटेस्ट आज से शुरू नहीं हुआ था, ये प्रोटेस्ट काफ़ी मतलब जनवरी से ये एक अच्छे मोड में शुरू हुआ था। ठीक है, जनवरी से मैं बोलूँगा, जनवरी 2025 से डी ट्रिपल एस बी बोर्ड में जो एज का क्राइटेरिया बना दिया गया था, जैसे पीजीटी की वैकेंसी जब आई थी ना जनवरी में, अगर आप लोगों को याद हो, तो पीजीटी की वैकेंसी आई थी जनवरी में। और उसी में क्या है, 30 एज जो है पीजीटी की होगी थी। तो लोगों को एक शौक लग गया था, हम लोगों को भी लगा था कि भाई ये पीजीटी की एज ऐसे 30 कैसे हो गई। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ मैं, 2023 में ही इस चीज़ को इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में आरआर की वजह से शुरुआत हो चुकी थी। आरआर चेंज करने का पहले से ही कॉरिजेंडम साइन हुआ था, और कॉरिजेंडम अलाउ कर दिया था कि आरआर चेंज करो, 30 एज कर दो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वैकेंसी जो है 2024 में भी वही पुराने आरआर पे ही आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि हमने आईएएस वेदिता रेड्डी मैम से बात करी थी, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ये हो क्या रहा है, ये सिस्टम क्या चल रहा है। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। रियलिटी चेक ये था कि 2021 में जो वैकेंसी आनी थी वो आई है 2024 में। ठीक है, और 2023 में जो वैकेंसी आनी थी वो आई है 2025 में। ये मैम ने खुद ही बताया हमको, ये रियलिटी है। ठीक है, 2021 की वैकेंसी आई 2024 में, 2023 की वैकेंसी आई है 2025 में। 2021 में जो वैकेंसी जो रिक्वेजिशन भेजी थी, 2024 में डीएसएससी बोर्ड ने निकाली वो। तो 2021 जो है वो पुराने आरआर पे ही था, इसलिए 2024 में आरआर जो है जो नोटिफिकेशन आया वो पुराने आरआर पे आया। लेकिन 2023 में आरआर चेंज कर दिए गए थे। तो जो 2023 में डीओई ने रिक्वेजिशन भेजी डी ट्रिपल एस बी को, वो 2024 में क्या हुआ कि नए आरआर पे वैकेंसी, सॉरी 2025 में क्या हुआ कि नए आरआर पे वैकेंसी निकाली गई। ये मामला पूरा था। रही बात फीमेल के एज पे, तो मैम ने ही बताया, आईएस वेदिका मैम ने ही, कि 2021 में जो है वो फीमेल का एज रिलैक्सेशन के ऊपर काम चल रहा था, हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें हुई भी, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। उसके क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें हमें बता रही थी, सब कुछ बता रही, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रिलैक्स वे में सब कुछ उन्होंने बताया हमको। और हमने क्रॉस क्वेश्चन किया, इस चीज़ पे भी क्रॉस क्वेश्चन किया कि फीमेल के 10 ईयर एज रिलैक्सेशन से कितनी महिलाएं, कितना परिवार इफेक्टेड है, आप भी सोचिए। उनको हमने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में हमने बताया कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। और आपको पता है, एक आईएएस के सामने बैठ के जब हम बात करते हैं ना, जब मैं बात कर रहा था ना आईएएस के सामने बैठ के, तो मैंने उनके यूपीएससी
कि ग्रेजुएशन पे भी मैंने ये बताया कि आप मैम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो ग्रेजुएशन ही वहाँ पे एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पीजीटी बनने के लिए एलिजिबिलिटी आप देखो, पीजीटी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अब एलिजिबिलिटी ये हो गई है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। सोचो एक पीजीटी टीचर बनने के लिए, टीचर आप मतलब यूपीएससी में तो आईएएस आईएएस सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए सिर्फ एक ग्रेजुएट चाहिए और उनकी एज 32 है, ठीक है। लेकिन किसी टीचर को जो 11 12 का टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है, उसको टाइम कितना लगेगा, इन चीज़ों को तो उन्होंने हमारी बात को समझा, बोला बात तो सही कह रहे हो आप, रियलिटी तो यही है। तो उस चीज़ पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने तुरंत हमें बोला, और वो सही में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई ना उनको, तो उन्होंने बोला तुरंत आज फाइल बननी चाहिए। तो पता है आपको 29 अक्टूबर को हम लोगों ने यही किया, उनको पूरा समझाया, सारी चीज़ें करी और 29 अक्टूबर को हमने वो फाइल सबमिट करा दी। फाइल मतलब उन्होंने सुबह बुलाया हमको, 1 घंटे मीटिंग करके सुबह बुलाया, प्रांजल मैम को बुलाया, एडिशनल डायरेक्टर हैं वो, उनको बुलाया और उनसे बोला कि इनकी फ़ाइल सबमिट कराओ, हमें कल एलजी सर के पास भेजनी है, तुरंत एक्शन होगा। ये सारे काम हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, सब आप सबको पता भी है। उसके बाद हम बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाते हैं, वो 29 को भी गए थे, वो 29 को वहाँ पे बातचीत हुई, बहुत सारे बच्चे पहुँचे थे और बातचीत होकर ये पता चलता है कि वो लोग हमारे सपोर्ट में हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के मतलब उनका बहुत नाम है, मोदी जी से लेके हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हर उनके प्रोग्राम में, बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में। और दिल्ली गवर्नमेंट आने का श्रेय भी, जो दिल्ली गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, उनका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं वो लेके आए, चूज़ किए और खड़े किए। अच्छा देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी, देखो मैं बताता हूँ कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। जनवरी में हम इस पार्ट उससे पहले, जनवरी से पहले हम लोग एक बार आम आदमी पार्टी के पास मतलब जब उनकी सरकार थी तो हमने आरआर के ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि सर ये गलत किया आप लोगों ने, आरआर चेंज नहीं करनी चाहिए सर, हम 30 एज सर कहीं से भी वैलिडिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप आरआर चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन उठाया। उन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, उन्होंने हमारी मांगों को इग्नोर किया। हम गए जनवरी में, जब पीजीटी का नोटिफिकेशन आया तो हम गए बीजेपी हेडक्वार्टर, ठीक है, वहाँ पे हमें कमलजीत शेरावत मिली, मैम मिली, और वीरेंद्र आई थिंक चंदोलिया सर थे, वो भी एमपी हैं। तो उन दोनों के पास हम लोग गए और वहाँ पे हमने सारी अपनी चीज़ें बताई, सर ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है। तो उन्होंने हमें वादा किया, क्योंकि कमलजीत शेरावत मैम ऑलरेडी एक पीजीटी इकोनॉमिक्स रह चुकी हैं, उन्होंने खुद बोला था मेरे से कि ऑलरेडी वो पीजीटी इकोनॉमिक्स रह चुकी हैं और वो जो हैं इस चीज़ को के खिलाफ हैं, 30 ईयर्स तीनों की नहीं होनी चाहिए, मैं समझती हूँ टीचर्स का दर्द, ये सब बातें वहाँ पे हुई थी। और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट आएगी अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम जरूर आरआर को चेंज करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमें उम्मीद क्या जगी, हमें इस गवर्नमेंट से उम्मीद जगी कि पुरानी वाली गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है कुछ भी, हमें बीजेपी गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद जग गई, इसलिए हम अभी भी सपोर्ट यही कर रहे हैं, क्योंकि वो रियलिटी में हमारी सुन रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो भी हम हेडक्वार्टर में जाते हैं ना, ये रियलिटी में हमारी सुन रहे हैं। अदरवाइज उनको क्या पड़ी है कि अगर आप 40 50 बच्चों को लेके पहुंचते हो, वो 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर फेंक दें हमें, 1 मिनट के अंदर वो कहें कि आप जाओ, आपका काम नहीं हो सकता, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। उन्होंने हमें 3 को बुलाया, उन्होंने फॉलो अप लिया, उन्होंने हमसे हमारे नंबर लिए और डायरेक्ट वीरेंद्र सचदेवा जी बात कर रहे हैं। आप जाकर गूगल पे सर्च करना कौन है वो डायरेक्ट हमसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका नंबर लिया है, हम 2 3 बच्चों का नंबर लिया था, उनसे डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं। जिस दिन पीएम की रैली थी, रैली नहीं प्रोग्राम था, तो वहाँ पे भी उस दिन भी, मतलब ये बात मैं कर रहा हूँ कब की, 7 अक्टूबर की, ठीक है। 6 को हम दोबारा गए थे, 6 नवंबर को हम दोबारा गए थे, फिर 7 नवंबर को हम गए, 7 नवंबर को हम नहीं गए, 7 नवंबर को हमारे कुछ जो फ्रंट पे रहने वाले बच्चे हैं वो गए थे, प्रोटेस्ट में से ही, जो हमारा ग्रुप है उसमें से हम जो एडमिन्स हैं उसमें से गए थे, और उसके साथ हमारे 1 2 टीचर भी गए थे, जैसे अवधेश सर हैं, वो हमारे टीचर हैं,
ऑफ कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो भी उसी चीज़ में गए थे और ऑथेंटिसिटी पता करने गए थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो 6 नवंबर को हम लोग पूरा दिन वहाँ बैठे थे, पूरा दिन बैठे थे, ठीक है, क्योंकि वो हमसे वादा किया गया था। शाम को 5-6 बजे करीब वीरेंद्र सचदेवा जी आते हैं, फिर दोबारा से हम नोटिस पढ़ता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, डिटेल्स देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। उसमें ना कहीं भी जिक्र एक इंसान का नहीं था, कहीं भी जिक्र टीजीटी पीजीटी अलग कर दो और पीआरटी अलग कर दो, सीटेट वालों को मत लो, नहीं। वहाँ पे मैं एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन गई है, देखो भाई, वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इवन 2026 में जो सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, इन सब के लिए हमने एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि हमें सबका सोचना था, हमें एक का नहीं सोचना था। ये जो यूनिटी तोड़ने की बात हो रही है कि पीआरटी के बारे में कोई बात नहीं, अरे तुम ही ऐसे बंदे हो जो जिन्होंने पीआरटी वालों को ये बोल दिया था कि तुम लोगों ने केस क्यों नहीं किया, तुम आए क्यों नहीं हमारे साथ। 45 बच्चे आए तो उन्होंने केस कर दिया, तुम नहीं आए तो केस नहीं हुआ, तुम नहीं आए, केस नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं। बच्चों के दिमाग में अवधारणा बना दी, बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया कि केस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, केस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। तो बच्चों में मतलब सबको से एक ही वो करना चाहता हूँ, एक ही रियलिटी पूछना चाहता हूँ। रियलिटी तो ये है कि वो आदमी जो आज पीआरटी तुम्हारे साथ खड़ा होकर बोल रहा है ना, उसकी जाके पुरानी वीडियोस अगर डिलीट मार दी तो मेरे को नहीं पता, उसकी जाके पुरानी वीडियोस देखना जिसमें वो बोलता है, तो पीआरटी वालों को ही बोलता है कि इन 45 बच्चों के लिए तुम अगेंस्ट हो। ये वही पीआरटी कैंडिडेट्स को बोल रहा है वो कि तुम उसके खिलाफ बोल रहे थे, जो पोस्टर वाली बात बोल रहे हैं ना कि वहां पे जाके पोस्टर लेके खड़े हो गए थे। उस महिला को इसने बोला कि पता है वहां पे जाके वो महिला ना 45 बच्चों के खिलाफ बोल रही थी। मतलब सोचो कि पीआरटी के बच्चों को वो बोल रही है कि खिलाफ बोल रही थी वो, जबकि खिलाफ ऐसा नहीं बोल रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी उसमें देखा भी था। अब वो बोल रहा है, अब पीआरटी बच्चों को एक साथ लेके बोल रहा है कि बताएं तुम बात ही नहीं कर रहे पीआरटी के बारे में, जबकि मैं दिखाऊंगा, एप्लीकेशन दिखाऊंगा, टीजीटी पीजीटी और सीटेट अपीयरिंग ये सारे हम पीआरटी सबके बारे में बात कर रहे हैं। और रियलिटी चेक और दे देता हूँ भाई, वो मतलब हलवा होती हैं क्या चीज़ें कि 30 का है तो 35 कर दो पीआरटी में, 35 है तो 40 कर दो, 40 है तो 45 कर दो, क्या हलवा है क्या चीज़ें? तुम्हें हलवा लगती हैं क्या चीज़ें? हैं, सब कुछ आसान लगता है क्या कि पता ये कर दो तो वो हो जाएगा, वो कर दो तो। भाई जब 30 ईयर्स, भाई आज से नहीं, सन 1980 से ये काम चल रहा है कि पीआरटी 30 ईयर्स है, जब 1980 से काम चल रहा है 30 ईयर्स वाला, तो तुम क्या गवर्नमेंट को इतना वो कर दोगे प्रेशराइज करके और तुम 35-40 करवा लोगे क्या? जो गवर्नमेंट को लगेगा, जिसमें एलिजिबिलिटी लगेगी, वो उतना ही करेगी भाई। रियलिटी चेक पे बात किया करो, ठीक है? हवा हवा में बात मत करो कि 30 से 35 कर दो। भाई उनके एजुकेशन में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम रहा है, जेबीटी है ना, जेबीटी करके 12th करके जेबीटी करिए और उसके बाद पीआरटी, चांसेस मिल रहे हैं ना। दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दे दो, हम ये बात कह सकते हैं। हम ये बात नहीं कह सकते कि 30 से 35 कर दो, 35 से 40 कर दो, ठीक है? हम सजेशन, हम पीआरटी वालों के लिए वन टाइम, क्योंकि ये वन टाइम करना पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। पर ना अगर ये पॉसिबिलिटी बनाने गए ना, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है? बात ये है, हम वन टाइम रिलैक्सेशन की बात हम छाती ठोक के बोलते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं और ये बात होने वाली है। पॉजिटिव न्यूज़ तो यही है। 7 तारीख को जो हमारा ग्रुप, हमारा एडमिन, हमारे जो लोग घूम रहे थे ना, जो मिनिस्ट्री के चक्कर काटना, ये करना वो करना, फाइल करना, ये करना, आईएएस से बात करना, सेक्रेटरी से बात करना, बहुत लोगों से बात करना, वो सब जो चीज़ें चल रही थी ना 7 तारीख को वो मैं उनके बारे में क्या बताऊं, इंदुबाला मैम है, उनके बारे में क्या बताऊं, वो मेडिकली इतनी मतलब ठीक नहीं चल रही है अभी, ठीक है? उनको, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी वो 7 नवंबर को घूम जा रही थी, मिनिस्ट्री सारा काम करवा रही थी, बीजेपी हेडक्वार्टर गई, ठीक है? ये तो ये हैं ब्रिजेश राय जी, ये कार्यालय मंत्री हैं बीजेपी में, ठीक है? तो इनसे भी उसी दिन मिली। तो मेरा कहना ये है भाई कि कोई भी यूनिटी तोड़ने की कोशिश ना करो भाई। सबसे बड़ी बात कि यूनिटी में ही पावर है भाई, यूनिटी अगर है तो पावर है, पावर है तो आप सच में अपनी मांग को अच्छी तरह के रख सकते हैं। हमें सरकार को सपोर्ट करना है, पहली बात, उनको इरिटेट नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया था और उस वादे पे काम हो रहा है। मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ, इस वादे पे काम हो रहा है। उन्होंने हमसे 10 से 15 दिन का टाइम मांगा है,
मैं अब रियलिटी बताता हूँ, 10 से 15 दिन का टाइम मांगा है। 10 से 15 दिन के बाद, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो हमारे लिए गुड न्यूज़ जरूर देंगे। ये उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आश्वासन दिया है, और वीरेंद्र सचदेवा जी ने आश्वासन दिया है, ब्रजेश राय ने जी ने आश्वासन दिया है, और ये सब रियल में है। अदरवाइज एक बात बताओ, जैसे हमने बोला कि सर हम दोबारा आ जाएंगे, वो बोल रहे हैं बिल्कुल आओ, लेकिन गवर्नमेंट में उन्होंने बोला है, बीजेपी जो है ना एक पार्टी है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट। भाई ये बात समझने की कोशिश करो, बीजेपी एक पार्टी, हम जिसके पास जा रहे हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट वगैरह नहीं है, मंत्री वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी बात होती है, ये अच्छे मतलब जो करता धरता है ना गवर्नमेंट बनाने का जो सिस्टम किया है वो वीरेंद्र सचदेवा जी ने ही किया है दिल्ली में। तो गौर वो रिकमेंड करते हैं, और जब उन्होंने फाइल भेजी है ना एलजी के पास और सीएम के पास, तो एलजी और सीएम ने इतनी तुरंत उस पर एक्शंस लिए हैं, और ये रियलिटी चेक दिया हमें सेक्रेटरी ने, तो दिल्ली गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये रियलिटी चेक दे चुके हैं कि हाँ आपके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम लगता है भाई, हर फाइल को पास होने में टाइम लगता है। तो आप ये हार मान के मत बैठो यार कि कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो डेट चली गई, कह रहे ना डेट चली गई, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं डेट चली गई तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं भाई, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, हार मानोगे तो फिर दिक्कत है। भाई हमें, वी नीड यू यार, वी नीड यू। भाई 14 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि 14 तारीख के बाद हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि 14 तारीख के बाद आप लोगों के पास कुछ एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। हम वेट कर रहे हैं, सरकार पॉजिटिवली हमारे लिए काम कर रही है, हम डिसाइड कर लेंगे, हम लोग आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, हर तरीके से इन्फॉर्म करेंगे। एक्सक्यूज़ मत बनाना, 14 तारीख के बाद हम कोई ना कोई डेट डिसाइड करके और दोबारा से हेडक्वार्टर पे जाने की हमारी सलाह है, जीओई जाने की सलाह है, ठीक है। लेकिन अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि इन डेट्स के अंदर अंदर कुछ न्यूज़ आ ही जाती है, मान लो एक हफ्ते में कुछ आ ही गया, ठीक है, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, सब कुछ सही है। अगर नहीं आता है तो हमारा प्लान बनने वाला है, सभी एडमिन्स जो भी हैं हम लोग, हम सबका ये प्लान बनने वाला है। उससे पहले कोई भी बीजेपी हेडक्वार्टर ना आ जाए। उन्हें ब्रजेश राय जी ने साफ साफ बोला था कि आप लोगों के लिए ही काम चल रहा है, अदरवाइज मैं ये 25 दिन के अंदर मैं आपको अनलिमिटेड वो करवा दूँ, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे आके यहाँ पे एक एक दो दो आदमी ऐसे, नहीं, हम लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉलो अप दे रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आप लोगों के पास मेरा हमारा नंबर है, हम बात भी करते हैं आप लोगों से। तो हम लोग अगर नहीं करना चाहेंगे तो हम क्यों आपसे बात करेंगे, या क्यों आपको उस धोखे में रखेंगे। सही में काम हो रहा है, सही में सीएम साहिबा एज रिलैक्सेशन के मामले में सोच रही हैं, और रियलिटी ये है कि हाँ फाइल चल रही है, फाइल मूव हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगता है ना, ठीक है। और ये पीआरटी वाला मैं एक ये दिखाना भूल गया, देख लो भाई, ये क्या लगाया हमने, डेट 29/10/2025। तो मुन्ना ये पढ़ लीजिए, जो ये वीडियो बना रहे हो ना आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और ढंग से पढ़िएगा कि क्या है, किसके बारे में है, ठीक है। 5 ईयर्स है, ठीक है, ये भी नहीं कि 2-3 साल, नहीं, बट रियलिटी में बात करो। तुम यार, तुम पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास डिग्री विग्री है भी, कि तुम क्या क्यों बनाते वीडियो, डिग्री वगैरह है, कुछ है, कहीं कुछ किया है, कि बस 2-4 बंदों के नाम पे कूदना है आपको, ठीक है। ये लगा दिया है तो ये पढ़ लेना अच्छे से। और दूसरे लोग जो हैं जो वीडियोस बना रहे हैं कि अरे आरआर तो चेंज ही नहीं हो सकते, इट इज़ मतलब ठीक है, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी पे सर आप अगर आके देखोगे ना, एक बार उनसे सचदेवा जी से अगर आप कभी बात भी करने की कोशिश करोगे, और वो जब आपको दिखेगा ना, वो पॉजिटिव वाइब्स दिखेंगी, वो दिखेगा कि वो, हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि वो जुमला हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो हो सकता है। सर जुमलाबाजी होती ना तो कोई अपना पर्सनल नंबर देके सेक्रेटरी से सीधा बात नहीं करवाता, जहां पे लाइन में लग के पास लेना पड़ता है, पास मिलता नहीं है सेक्रेटरी से मिलने के लिए, आईएएस वगैरह से मिलने के लिए ना पास मिलता नहीं है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उनका डायरेक्ट नंबर दिया गया, उनसे बात करवाई गई, उनसे सारी चीज़ों पर डिटेल ली गई, ठीक है। इतना कोई इन्वॉल्व नहीं होता जितना सचदेवा जी इन्वॉल्व है ना इन चीज़ों में, हमारे साथ खड़े हैं, इतना कोई इन्वॉल्व नहीं होता। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है ना हमको, उन्होंने लेटर पढ़वाया, उन्होंने नोटिस पढ़वाया हमसे, उसमें हमारे लिए कितनी बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई थी, इतना कोई नहीं करता सर, इतने प्रूफ्स कोई नहीं दिखाता हम लोगों को। आप अगर उस प्रोटेस्ट में आएंगे ना, तो वहाँ पे जो जो बच्चे थे ना, उनके सामने मैंने नोटिस पढ़ा था, उनको पता है कि ये
ऐसा कौन करता है? कौन नेता नोटिस पढ़वा देगा? आप खुद सोचे के देखो ना, कोई नहीं पढ़वाता। समझ रहे हो? तो काम हो रहा है, ठीक है, अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन जरूर बताएंगे आपको इन चीज़ों के ऊपर। और हाँ भाई, अभी कोई भी 14 नवंबर का प्लान ना बनाए, कुछ भी, कोई भी प्लान नहीं है 14 नंबर, हमें कोई कहीं मीटअप नहीं करना है, अभी कुछ नहीं है। हम लोग आपको अपडेट करेंगे और इस वीडियो के थ्रू ही कर दूंगा, या व्हाट्सएप चैनल से, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दूंगा ताकि आप उसमें ज्वाइन हो सके, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि बताए हमारे साथ, क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट, definitely we need your support, we need you in high numbers, we need that. So please do come, do support us, do support, don't us, do support yourself, right? Do support yourself, come together and support everyone. ठीक है? क्योंकि अगर आप इस चीज में रह गए ना कि यार यार कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही यार, ये वो, तो भाई सही बता रहा हूँ, फिर ना आप जिंदगी में किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते। अपने लिए ही नहीं खड़े हो सकते तो दूसरे के लिए क्या खड़े होगे? अपनी फैमिली के लिए क्या खड़े होगे? तो अपने लिए खड़े हो जाओ। हम लोग आपको अपडेट दे देंगे, 14-15 तारीख के आसपास अपडेट आएगी, सब ग्रुप्स में वीडियोस के थ्रू सब कुछ आ जाएगा कि कब कहाँ पे मीटअप क्या करना है। ठीक है? और प्रे करो कि बता सब कुछ अच्छा हो, और हम लोग बीच बीच में भी कुछ होता होगा तो मैं अपडेट देता रहूँगा, सारी चीज़ें करता रहूँगा। सो प्लीज़ बी अवेयर, और इन लोगों से सावधान जो ये हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। यूनिटी तोड़ोगे तो भाई सब कुछ बदल जाएगा। यूनिटी नहीं तोड़नी, साथ में रहना है, खड़े होकर रहना है, और सबके बारे में बात होगी, सबके बारे में बात हुई है और बात होगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सो दैट कि मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स अलॉट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एंड नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स अलॉट, हैव अ ग्रेट डे।